एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। वह गांव के सबसे प्यारे और मासूम बच्चों में से एक थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। वह बहुत प्यारी और जिज्ञासु थी। माया को नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। माया को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। जंगल उसके लिए एक जादुई दुनिया की तरह था, जहां हर दिन कुछ नया और रोमांचक होता था। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती थी। जंगल बहुत बड़ा और सुंदर था। वहां की हरियाली और शांति माया को बहुत भाती थी। जंगल में चलते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी परी कथा की दुनिया में हो। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और न जाने कितने प्रकार के पौधे। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत था, और न जाने कितने पक्षी। माया रोज जंगल जाती। वहां के पक्षियों की चहचहाहट उसे बहुत पसंद थी। वह घंटों बैठकर उन्हें देखती और उनके गीत सुनती। वह पेड़ों से बातें करती, फूलों को सूंघती और पक्षियों के गीत सुनती। उसे ऐसा लगता था जैसे जंगल के हर जीव और पेड़ पौधे उसके दोस्त हों, और पक्षियों के गीत सुनती। माया को जंगल में बिताया हर पल बहुत खास लगता था। वह वहां की हर छोटी बड़ी चीज को अपने दिल में बसा लेती थी। एक दिन माया जंगल के बीचों बीच पहुंची। वह एक नई राह पर चल पड़ी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा था। वहां एक बहुत पुराना पेड़ था। वह पेड़ इतना बड़ा और विशाल था कि माया ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उस पेड़ को देखकर माया हैरान रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पेड़ उसके लिए एक रहस्य की तरह था, जिसे वह समझने की कोशिश कर रही थी। यह पेड़ बहुत विशाल था। इसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं। यह पेड़ सदियों पुराना था और इसके तने पर समय की कहानियां लिखी हुई थीं। हर शाखा पर एक नई कहानी थी और हर पत्ता एक नया रहस्य छुपाए हुए था। इसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। ऐसा लगता था मानो यह पेड़ आकाश से बातें कर रहा हो। उसकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले थे और हर सुबह पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था। माया ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। वह इस पेड़ की ओर खींचती चली गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में कई सवाल। यह पेड़ इतना अनोखा क्यों था? क्या इसके पास कोई जादू था? वह पेड़ के पास गई और उसे छूने लगी। अचानक पेड़ बोल उठा। उसकी आवाज गहरी और मधुर थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की। नमस्ते बच्ची, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? माया डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह सोचने लगी कि यह आवाज कहां से आ रही है। नमस्ते, डरो मत, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ और मैं यहाँ की हर कहानी जानता हूँ। माया समझ गई कि यह पेड़ बोल सकता है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने पेड़ से पूछा, क्या आप सच में बोल सकते हैं और आप मुझे अपनी कहानियां सुनाएंगे? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी कहानियां सुनाऊंगा। आओ, बैठो और सुनो। माया पेड़ से बातें करने लगी। वह पेड़ के पास गई और धीरे से उससे बात करने लगी, जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। उसने पेड़ से उसका नाम पूछा। माया की आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे वह किसी रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो। पेड़ ने बताया कि उसका कोई नाम नहीं है। यह सुनकर माया को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने और भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। माया ने पेड़ को जंगल के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। उसने पूछा कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं और पेड़ कैसे इतने लंबे और मजबूत होते हैं। पेड़ ने उसे बताया कि जंगल में क्या क्या है। उसने माया को बताया कि जंगल में कई प्रकार के पेड़, पौधे और जानवर रहते हैं और हर एक का अपना महत्व है। पेड़ ने माया को जंगल के रहस्य बताए। उसने बताया कि कैसे पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं और कैसे वे मिलकर जंगल की रक्षा करते हैं।
उसने बताया कि पेड़ हवा को साफ करते हैं। पेड़ ने समझाया कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा ताजी और साफ रहती है। पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। पेड़ ने माया को बताया कि उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं और पानी को संचित करती हैं, जिससे बारिश होती है। पेड़ जानवरों के घर होते हैं। उसने माया को दिखाया कि कैसे पक्षी, गिलहरी और अन्य जानवर पेड़ों में अपने घर बनाते हैं और वहां सुरक्षित रहते हैं। माया को पेड़ की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही हो, जहां हर चीज का अपना महत्व और कहानी है। उसने पेड़ से वादा किया कि वह जंगल की रक्षा करेगी। माया ने पेड़ से कहा कि वह हमेशा जंगल का ख्याल रखेगी और उसे नुकसान नहीं होने देगी। एक दिन गांव में बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। बारिश होने लगी। गांव वाले डर गए। उन्हें समझ आ गया कि तूफान आने वाला है। माया को पेड़ की बात याद आई। पेड़ ने बताया था कि पेड़ तूफान से बचाते हैं। मुझे जल्दी से जंगल की ओर दौड़ना होगा। माया जंगल पहुंची और पेड़ से बोली, पेड़ दादा, तूफान आ रहा है। हमारा गांव खतरे में है। चिंता मत करो बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पेड़ ने अपनी शाखाओं को फैलाया। उसने माया को अपनी एक शाखा पकड़ने को कहा। माया, मेरी शाखा पकड़ लो। फिर पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन में और गहराई तक धंसा दिया। पेड़ ने माया को अपनी पीठ पर बिठाया और तेज हवा के विपरीत दिशा में झुक गया। सब लोग पेड़ के पास आ जाओ, यहाँ सुरक्षित है। गांव वाले दौड़कर पेड़ के नीचे आ गए। पेड़ ने अपनी शाखाओं से उन्हें तूफान से बचाया। धन्यवाद माया, तुमने हमें बचा लिया। पेड़ ने हमारी रक्षा की। तूफान बहुत देर तक चला, लेकिन पेड़ ने हार नहीं मानी। जब तूफान शांत हुआ तो सबने देखा कि पेड़ ने उनकी रक्षा की है। गांव वाले माया और पेड़ के आभारी थे। उन्होंने माया को जंगल की रक्षक कहा। हमें हमेशा जंगल की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी रक्षा करता है। अब सब लोग पेड़ों का ध्यान रखते थे। वे जानते थे कि जंगल उनकी रक्षा करता है। गांव में हमेशा खुशी और समृद्धि बनी रही।